नमस्कार, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एसवाईएल का मुद्दा पंजाब और हरियाणा के लिए नया नहीं है, लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला जो है वो केंद्र पर छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया गया था और दोनों राज्यों को मिल बैठकर एसवाईएल के निर्माण को लेकर नया रास्ता इख्तियार करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए थे। अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र को इस बाबत डायरेक्शंस दी गई हैं। केंद्र सरकार को ये कहा गया है कि दोनों राज्यों के इस पूरे मसले का कोई हल निकालने का प्रयास जो है वो किया जाए और इसके लिए दो माह का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। लेकिन ऐसे में जो मुद्दा तकरीबन हरियाणा के निर्माण के बाद से दोनों प्रदेशों की सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्या उसका हल निकल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब दोनों प्रदेशों के सियासतदान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद लगातार देते भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ हरियाणा के सियासतदान हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ये कह रहे हैं कि अब पंजाब को एसवाईएल का निर्माण करना ही पड़ेगा, तो वहीं पंजाब के सियासतदानों की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि एसवाईएल तो छोड़िए, पानी की एक बूंद भी हरियाणा को देने के लिए पंजाब के पास नहीं है। ऐसे में दोनों राज्यों की सियासत इस मुद्दे पर जो है बहुत ज्यादा चलती है, यानी कि राजनीति होती है। लोगों को इस मुद्दे के साथ जो है अवगत कराकर चुनावों के दौरान तमाम पार्टियां जो हैं दोनों राज्यों की जाती हैं और एक बार फिर से वही यहां पर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों लगातार ये कह रही हैं कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। वहीं पंजाब में आकर इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड पूरी तरह से तब्दील हो जाता है। अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की भी अगर बात करें तो पंजाब की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पानी देने के लिए नहीं है और पानी की एक बूंद भी नहीं दी जाएगी। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की ओर से भी यही कहा गया और आम आदमी पार्टी लगातार इस बात की खिलाफत विरोध पंजाब में करती आ ही रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत हो तो रही है, लेकिन केंद्र सरकार क्या कुछ इंटरवेंशन करेगा, किस तरह से इंटरवीन करते हुए इस मामले का हल निकालने का काम करेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। एसवाईएल के निर्माण के साथ कई खूनी संघर्ष की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। लौंगोवाल समझौता होने के तुरंत बाद लौंगोवाल को जो है एग्जीक्यूट करने का काम किया गया था, उनको एलिमिनेट करने का काम किया गया था और उसके बाद 1985 के दौर में जब इस एसवाईएल कनाल के कंस्ट्रक्शन की पहली मीटिंग चल रही थी, उस समय 2 चीफ इंजीनियर्स को उनके ऑफिस में, चंडीगढ़ स्थित उनके ऑफिस में जाकर गोलियों से भून दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में एसवाईएल के निर्माण के साथ दोनों राज्य सीधे सीधे जुड़े हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि एक तरफ खिलाफत यानी कि विरोध है, दूसरी तरफ स्वागत किया जा रहा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्र इंटरवीन करेगा तो एसवाईएल का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ऐसे में केंद्र का स्टैंड किस तरह से रहता है और दोनों राज्यों को एक ट्रैक पर लाने का किस तरह से काम किया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।